हुई है और किस तरह का कोई समाधान निकल पाया, कोई राहत की है उम्मीद? अभी हमारी कलेक्टर साहब से बात हुई है, उसमें कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि हम 8.25 लाख रुपए तक ST/SC में जो प्रावधान है वो 8.25 लाख रुपए तक तो वो हम देंगे। और जो महिला है विधवा, जो उनकी पत्नी है, उसको संविदा पे नौकरी देने के लिए अपने परिवार ने अभी ये कहा है कि भाई हमको सालोदा के आसपास कोई स्कूल में, क्योंकि महिला ने B.Ed कर रखी है, तो आसपास के कोई स्कूल में ही उनको जो है संविदा पे नौकरी पे रखा जाए। तो अभी 3-4 स्कूलों में अभी बात की है, जहाँ भी कहीं कोई जगह निकलेगी, कोई खाली होगा, वहाँ संविदा पे इस महिला को तुरंत नौकरी देने के लिए भी कलेक्टर साहब ने हाँ किया है। और जहाँ तक 50 लाख रुपए का पैकेज का मामला है, वो पैकेज का मामला आचार संहिता लगी हुई है 4 तारीख तक, तो उसके बाद में ही CM साहब के यहाँ निर्णय, उनसे बातचीत करने के बाद में वो निर्णय 4 तारीख बाद में हो पाएगा। और इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि परिवार जो है बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो मैंने भी मेरी तरफ से, स्वयं की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक घोषणा उनको करें। 5 लाख मेरे स्वयं की तरफ से। और MLA कोटे से भी उनके कोई परिवार में या कोई आसपास ऐसा कोई काम होगा जो भी वो चाहते हैं, वो मुझे जो बताएंगे। MLA कोटे का जहाँ पैसा लग सकता है वो कानून के अनुसार लगता है, गाइडलाइन के अनुसार लगता है। उस पैसे का जहाँ भी वो उनको ज़रूरत होगी, 10 लाख रुपए तक का मैं MLA कोटे से उस परिवार की मदद करूँगा। अब ये इसके बाद भी परिवार ये कह रहा है, राम बाबू जी ये कह रहे हैं कि भाई हमको डॉक्टर साहब से बात हमारी हुई है और डॉक्टर साहब से हमको एक बार बात करने के लिए समय चाहिए। तो मैंने उनको कहा है कि आप डॉक्टर साहब से बात कर लो। वो भी इस परिवार को आर्थिक मदद करना चाहते हैं। वो इस परिवार को, क्योंकि बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर करोड़लाल जी भी इस परिवार से, तो वो भी इस परिवार का भला करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई आप शाम तक उनसे भी बात कर लो, डॉक्टर साहब से भी। और सरकार में मदद तो डॉक्टर साहब के कहने से होगी। तो हमने उनको ये कहा है कि भाई आप डॉक्टर साहब से बात करके और जो मदद सरकार से हो जाए वो मदद आप और कर लीजिए, लेकिन आर्थिक रूप से मदद भी हो जाए इस परिवार की, इनको सांत्वना भी मिले और शहर में अमन चैन भी रहे, कानून व्यवस्था भी बनी रहे। मैं ये बात कलेक्टर साहब से करके आया हूँ। परिवार हमारे साथ में था और अब शाम तक वो जवाब देंगे, जैसे भी है वो फिर मामला जो है आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक चीज और है सर, जैसे अब ये लोग धरना देकर के बैठे हैं, आश्वासन आप लोगों ने भी दिया है और प्रोटोकॉल जो अभी है वो भी आप भी अच्छे से समझते हैं, नहीं लगता कि धरना खत्म होना चाहिए ताकि सोशल मीडिया पर इस तरह मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई धरना आप खत्म कीजिए। धरना इस गर्मी में महिलाएं, बच्चे इस धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी अभी स्टेट में नहीं है, कभी कहाँ प्रचार में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो वो मुख्यमंत्री जी से डॉक्टर साहब की बातचीत नहीं हो पा रही है। अगर उनकी कोई बातचीत हो जाएगी तो वो रास्ता वो निकालेंगे। तो सरकार के लेवल का रास्ता तो डॉक्टर साहब निकालेंगे। स्थानीय स्तर पर जो हम मदद कर सकते थे वो हमने मदद की है और आगे भी इस परिवार की मदद करते रहेंगे। पूरे हमारे और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी सब हम राय करेंगे, मशवरा करेंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दिलवाएंगे। परिवार से मैं तो यही अपील कर रहा हूँ कि भाई आप धरने को समाप्त कीजिए, सरकार पे भरोसा रखो। और सरकार में अभी डॉक्टर साहब खुद मंत्री हैं, तो सरकार पे भरोसा तो रखो आप। जब सरकार 8.25 लाख रुपए का ये पैकेज दे रही है और दूसरी जो उसकी विधवा पेंशन का मामला है वो पेंशन भी दे रही है, पालनहार में बच्चों का भी कोई जो है योजना के तहत उसमें भी लाभ मिल रहा है। सारी तरीके की जो योजनाओं में जो फायदा हो सकता है कानून के अनुसार वो करने के लिए प्रशासन तैयार है। और मुझे भी भरोसा है डॉक्टर साहब ऐसे इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो पूरी मदद करेंगे। इनको धरना खत्म करना चाहिए, मेरा ये कहना है। मांग ये लोग कर रहे थे कि कोई ठोस आश्वासन मिल जाए, ये ठोस आश्वासन मैं दे रहा हूँ और मेरे से ज्यादा डॉक्टर साहब उसमें मदद करेंगे। उन्होंने सरकार के लेवल पे जो बात करी है वो सरकार के लेवल पे बात उनकी चल रही है। वो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आचार संहिता की वजह से हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाए, लेकिन निश्चित रूप से हमें यकीन है जब उन्होंने सब जगह मदद करवाई है। हमारे कांग्रेस के राज में ही मदद कराते थे, अब तो उनकी सरकार है, तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो मदद नहीं करवाएंगे, मदद करवाएंगे और इस परिवार को
अब ये धरना खत्म करना चाहिए और इस मामले को आगे नहीं बढ़ा करके, अब कल महासभा की बात है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो कह दिया भाई महासभा का कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। पूरा गंगापुर ये चाहता है जिसने अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और तत्काल मिले। फास्ट ट्रैक में भी हमने निवेदन किया कलेक्टर साहब को, फास्ट ट्रैक में इसका जल्दी जल्दी निस्तारण हो और उनको सजा मिले। महापंचायत का परिवार के ऊपर है, परिवार क्या चाहता है। हमने तो हमारी अपील कर रहे हैं कि भाई महापंचायत को आप ड्रॉप करिए और आपकी जो मांगे हैं वो मांग तो सरकार पूरी करेगी, महापंचायत इसमें क्या करेगी। जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, महापंचायत अगर समाज के लोगों को आप इकट्ठा भी करोगे तो समाज के लोग तो पंच पटेल हमारे अपनी बात रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ जो भी निर्णय करना है सरकार को करना है। तो सरकार के लेवल पे हमारे पास मजबूत आदमी है डॉक्टर किरोड़ीलाल जी। मैं भी आपके माध्यम से उनसे विनती कर रहा हूँ इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दें और उनकी मदद करवाएं। एमएलए साहब, आप आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आपने काफ़ी मदद भी की है और समाज के में काफ़ी भामाशाह भी है। उन लोगों से क्या, भामाशाहों से क्या अपील करना चाहिए? मैं सारे भामाशाहों से, गंगापुर में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे भी मैं अपील कर रहा हूँ, इस परिवार पे जो संकट का पहाड़ आया है इस समय उनकी मदद करनी चाहिए। मैं खुद मेरे स्तर से मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और समाज के जो भामाशाह हैं उनसे भी मैं अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। धन्यवाद। लेकिन विधायक महोदय की तरफ से 5 लाख के रुपए की घोषणा की गई है पीड़ित परिवार के लिए और भामाशाह से भी अपील की गई है यहाँ पर। और फिलहाल उन्होंने ज्ञापन दे दिया है। अरे रामफल, चलो। देख रहे विधायक महोदय ने ज्ञापन दिया है और 5 लाख रुपए की घोषणा भी की है। कलेक्टर साहब से मुलाकात भी की है।